अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को और इसके तमाम पार्ट्स को नीचे मेंशन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को आंसर करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे उसके 4 पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं और आपको यहां पर राइट साइड पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की एक इलस्ट्रेशन भी नजर आ रही है जो मैंने स्क्रीन पर इसलिए पेस्ट की है ताकि आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड दी सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी आपको कहा गया है नीचे ए से लेकर डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स में 4 डिफरेंट एंगल्स आपको दिए गए हैं। आपने इन तमाम एंगल्स के सप्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब उसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते किसको हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की आप यहां पर इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है जो कि आपको नजर आ रही है, ए से लेकर सी तक एक स्ट्रेट लाइन है और ये बी पॉइंट है जिसको आप कॉमन वर्टेक्स भी कह सकते हैं, कॉमन पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कॉमन वर्टेक्स के गिर्द आप देख सकते हैं 2 एंगल्स लिखे हुए हैं, ए डिग्री और बी डिग्री। और बी डिग्री जो है वो यहां से लेकर यहां तक है, ये एक एंगल है, और ए डिग्री बनता है यहां से लेकर यहां तक, ये दूसरा एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हम ऐसे 2 एंगल्स को बोलते हैं जिनको ऐड करने से हमें 180 डिग्री मिलता हो। यानी अगर आप किसी भी 2 एंगल्स को ऐड करें और ऐड करने के बाद आपको 180 डिग्री मिले तो हम उन एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं एक दूसरे के लिहाज से। और अक्सर औकात किसी एक एंगल को दूसरे एंगल का सप्लीमेंट भी कहते हैं अगर उन दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री मिल रहा हो। तो सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन बहुत ईजी सी हो गई कि कोई भी 2 एंगल्स आपके पास हो, अगर आप उनको ऐड करें और 180 डिग्री की वो इक्वल आ रहे हो तो हम उन्हीं को सप्लीमेंट्री एंगल्स कह रहे होते हैं। जिस तरह आप यहां पर देख सकते हैं ये बी डिग्री और ए डिग्री को आप ऐड करेंगे, ऊपर मेंशन भी है ए डिग्री प्लस बी डिग्री, तो ये 180 के इक्वल आएंगे। और ये मुझे कैसे पता चला ये 180 की डिग्री के इक्वल आएंगे, क्योंकि आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है ए से लेकर सी तक और स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल्स का सम होता है 180 और ये ए डिग्री और बी डिग्री इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद है, तो इसलिए इनको ऐड करने से आपको 180 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों एंगल्स को ऐड करने से 180 डिग्री मिल रहा है। तो ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट। अब आप यहां पर इन एंगल्स के सप्लीमेंट्री एंगल्स किस तरह निकाला करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो आपने उस एंगल को 180 में से माइनस कर देना होता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स कह ही उन एंगल्स को रहे होते हैं जिनको ऐड करने से 180 आ रहा हो। तो अगर आपको कोई एक एंगल बता दिया जाए और उसका सप्लीमेंट यानी उसके लिहाज से उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो जस्ट आपने 180 में से उस एंगल को माइनस कर देना होता है, तो आपको उस एंगल के लिहाज से उसका सप्लीमेंट्री एंगल पता चल जाएगा। तो इसी तरह हम स्टार्ट करेंगे। जैसे आप ए पार्ट देखें तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 36 डिग्री। तो अगर आप इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना चाहते हैं तो आप यहां पर हेडिंग डालेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, जिस तरह मैं यहां पर लिख रहा हूं सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 36 डिग्री। किसका आप निकाल रहे हैं 36 डिग्री का। तो आपने क्या करना है, आपने 180 में से 36 को माइनस कर देना है, 36 डिग्री को माइनस कर देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। अब इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वही सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा इस 36 डिग्री का। तो आप 180 में से 36 माइनस करें, बहुत ईजी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 144 डिग्री। तो ये आपने ए पार्ट को सॉल्व कर लिया, 36 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लिया, वो आ गया 144 डिग्री। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप 144 और 36 को ऐड करें तो आपको आंसर में 180 डिग्री मिलना चाहिए और इन दोनों को ऐड करने से 180 मिलता है। इसका मतलब ये आपने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किए। अब इसी पैटर्न पे रहते हुए बाकी पार्ट भी कर लेते हैं जल्दी से। तो बी पार्ट आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है 12 डिग्री, तो इसलिए इसका भी आपने सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी तरह हेडिंग डालेंगे जिस तरह ऊपर डाली थी। आप लिखेंगे कि आप निकालने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 12 डिग्री। 12 डिग्री तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इस एंगल को जो आपको गिवन है। तो जब भी आपने किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो आपने उस एंगल को जो आपको गिवन होता है 180 डिग्री में से माइनस कर देना होता है। तो यहां पर मैं 180 डिग्री में से माइनस कर दूंगा किसको, 12 डिग्री को। अब ये भी कैलकुलेशन आसान है, जस्ट 180 में से 12 को माइनस करें, यानी 180 डिग्री में से 12 डिग्री को माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 168 डिग्री। तो ये आपने बी पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब सी पार्ट में आप देख सकते हैं ऊपर वैल्यू गिवन है 102 डिग्री, तो इसलिए आप यहाँ पर सी पार्ट लिखेंगे, उसमें आपके पास वैल्यू गिवन है 102 डिग्री। इसका भी आपने सेम सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ
102 डिग्री। तो इसको भी आप 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री। तो 180 में से 102 माइनस करें, यानी 180 डिग्री में से 102 माइनस करें, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो 180 माइनस 102 कितना होता है, वो होता है 78, यानी 78 डिग्री। तो ये आपके पास 102 का सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। और मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया कि आप इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कर देंगे तो 180 के इक्वल आना चाहिए। तो 102 को और 78 को ऐड करें तो 180 डिग्री ही आता है। इसका मतलब ये आपने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया। अब इसी तरीके से डी पार्ट को देखें। डी पार्ट में 171 डिग्री लिखा हुआ है, यानी 171 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसलिए डी पार्ट को यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। इसका भी आपने सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 171 डिग्री। तो इसको भी आपने 180 में से माइनस करना होगा, तो आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 171 डिग्री। तो ये बहुत इजी है, जस्ट 180 में से आपने चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो 180 माइनस 171 होता है 9, यानी 9 डिग्री। इसका मतलब 171 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल आ गया 9 डिग्री। तो इस तरीके से हम सप्लीमेंट्री एंगल्स को निकालते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कोई भी दो एंगल जिनको ऐड करने से 180 डिग्री मिले। और अगर आपको कोई एक एंगल दिया हो और उसका आपने सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो, तो आपने जो एंगल आपको गिवन होता है उसको 180 में से माइनस करवा देना होता है, तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाता है। तो इस तरीके से ये चारों पार्ट्स करने थे। तो उम्मीद है आपको ये चारों पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।